जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर है भाई आप लोगों के बीच में अपना एक और विशेष सेशन लेकर के। और आज का जो सेशन है वो आप देख पा रहे होंगे, लिखा भी है 15th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, यानी कि जो जीएसटी को लेकर के एक आपकी काउंसिल परिषद की जो मीटिंग हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपका हफ्ता दो हफ्ता पहले की मीटिंग हुई थी आपकी, 11 जुलाई को मे भी शायद मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में बहुत कुछ आप लोगों को सुनने को मिलेगा। जो आज की जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, इसमें मैं ये बताने वाला हूं दोस्तों कि कौन सी आपकी जो वस्तु है वो सस्ती हुई है, किस वस्तु पर इन्होंने टैक्स बढ़ाया है, किस वस्तु पर जीएसटी लगाई है, कौन सी वस्तु ऐसी जिसको जीएसटी से फ्री भी करने की कोशिश की गई है। और ये 50वीं मीटिंग है आपकी, इसके अध्यक्ष कौन है और ये मीटिंग क्या महत्व रखती है, इस मीटिंग की बात करूंगा। इस सेशन में आप लोगों से मेरी एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि जो लोग पढ़ने वाले लोग हैं वो उनसे एक विनती ये रहेगी कि वो क्लास को किसी भी हालत में या वीडियो को किसी हालत में आप उसको स्किप नहीं करेंगे। पता नहीं कौन सी लाइन आपको नौकरी दिवाने की दावेदारी कर जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो लोग जानना चाहते हैं कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्या हुआ और जीएसटी काउंसिल जरूरी क्यों हुई है, वो सारी चीजें मैं आपके बीच में यहाँ पर इस सेशन के अंदर शुरू करूंगा। ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, 15 से 20 मिनट के बीच में मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा। तो पहली क्या कि ये जीएसटी काउंसिल की बैठक, इसमें क्या सस्ता हुआ, कौन सी वस्तु महंगी हुई है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो मेरी आपसे विनती सिर्फ वही है दोबारा से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग पुराने हैं उन्हें इन चीजों का पता है और हर दिन हम आप लोगों के बीच में अपने नई नई चीजें लेकर के हाजिर रहते हैं, जो कि एजुकेशनल सिस्टम से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज आपके बीच में इस सेशन पर, जो कि आपसे 15 से 20 मिनट का सेशन रहने वाला है। मैं गणेश भगवान से विनती करता हूं, साथ में सरस्वती मां से विनती करता हूं कि आप लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगर दोनों का आशीर्वाद है, गणेश भगवान का और सरस्वती जी का आशीर्वाद है, तो लक्ष्मी जी अपने आप लोगों के पास आ जाएगी, जो कि कलयुग की सबसे ज्यादा जरूरी है, ये जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले ही स्लाइड आपके बीच में, क्या हुआ सस्ता, आप जानेंगे आज की वीडियो में क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा। ये सारी चीजें मैं यहां पर आपको लिस्ट दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें सस्ती और महंगी हुई है। आप बने रहेंगे क्लास के अंदर और प्रेम दिखाएंगे, एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे दोस्तों, क्लास को आगे भी बढ़ाएंगे एज पर पॉसिबल। ये मेरी आप लोगों से विनती रहने वाली है, तो जितना हो सके कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, अच्छी चीजें बता के जाऊंगा। पहले ही स्लाइड के अंदर क्या हुआ सस्ता, यानी कि क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा, पूरी लिस्ट यहां पर आपको मिल जाएगी। आप देखो, सबसे पहले बात करें सस्ता और महंगे का डिसीजन कहां पर होता है। किसी वस्तु को, जैसे फॉर एग्जांपल मार्कर है आपका, मैं यहां बोर्ड की बात करूं, आपका डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, इसकी बात करूं, ये चीजें महंगी सस्ती करता कौन है। महंगाई की अगर हम बात करते हैं तो भारत में पहले बहुत ज्यादा महंगाई है। जैसे कि आज अगर हम बात करें टमाटर क्यों महंगा हुआ है, प्याज क्यों महंगी हुई है ना, ये सारी चीजें आपके बीच में। प्याज तो सरकार भी खा गई आपकी, है ना, एक बार प्याज की महंगाई में तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार को भी गिरा दिया था। चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले, जो कि आपके बीच में आपकी 50वें नंबर की काउंसिल मीटिंग हुई है। 50वें कौन होते हैं इसके अध्यक्ष, सारी बात आपके बीच में। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री कौन आपकी, जो निर्मला सीतारमण है। निर्मला जो सीतारमण है, याद रखना, निर्मला जो आपकी सीतारमण है, इन्होंने क्या किया, निर्मला सीतारमण ने मीटिंग ली है कहां पर आपकी, जीएसटी काउंसिल की। निर्मला जी की अगर मैं बात करूं, निर्मला जी ने कहां पर मीटिंग ली आपकी, तो दिल्ली, नई दिल्ली में। कहां पर हुआ है ये जरूर ध्यान रखना, कहां हुई है ये मीटिंग आपकी, कहां हुई है। अगर ये पूछा जाए इस मीटिंग, यही मीटिंग आपका डिसीजन करेगी। तो ये हुई है विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर आपकी ये मीटिंग हुई है, जिसको लेकर के मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं, जो कि आपको ये बताने वाली है कि आपकी कौन सी, क्या पिज्जा, बर्गर, क्या आपके जो स्नैक्स हैं होटल के अंदर बैठ करके जो आप खाते हैं, क्या वो सारी चीजें आपकी महंगी होंगी, क्या सस्ती हुई हैं, कितना जीएसटी घटाया है। अगर जीएसटी घटेगा तो चीजें अपने आप ऑटो सिस्टम से क्या होंगी, सस्ती होंगी, ठीक है। जीएसटी आया ही क्यों था, इसके ऊपर भी बात करूंगा मैं। कोशिश रहेगी मेरी कम समय में और बहुत ज्यादा कंटेंट आपको देकर के जाऊं। आपसे सिर्फ बस मेरी रिक्वेस्ट यही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पहला यहां पर इसकी क्या बात है, इसके जो काउंसिल मीटिंग के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके बीच में हो चुकी है, निर्मला सीतारमण जी क्या इसकी अध्यक्ष होती है। यानी कि जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे मित्रों, उसके अध्यक्ष आपके वित्त मंत्री होंगे। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन आपकी, निर्मला सीतारमण जी हैं। इनके ऊपर मैं लास्ट में 2-4 बात और करूंगा, ये आपने ध्यान रखना। तो 50वीं बैठक की कैंसर की दवाई, कौन सी भाई, कैंसर की दवाई डुनुटुकिस्मेब, ये क्या हुई है, इस पर लगने वाले टैक्स को फ्री कर दिया भाई। देखिए बहुत बढ़िया, यानी कि फ्री कर दिया, इसे टैक्स फ्री कर दिया है, जो कि आपकी कैंसर की दवाई है। ध्यान रखना, पूछेगा डिनुटुसिमेब जो कैंसर की दवाई है उसे जीएसटी से फ्री कर दिया। अब जब कोई चीज जीएसटी से फ्री हो जाएगी तो ऑटो सिस्टम से आपके बीच में क्या होने वाली है,
सस्ती होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड के अंदर चीजें दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्यों लगाया गया, क्या ये निर्मला सीतारमण जी हैं, इनकी महान विभूति हैं। अगर इनकी हम बात करते हैं तो इनके 4 चीजें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो फोर्ब्स सूची के अंदर, फोर्ब्स सूची में जो 100 जो महिलाएं थी, शक्तिशाली 100 महिलाओं में इनका नाम था, ये भी आपने ध्यान रखना। महिलाओं में इनका नाम था, सबसे शक्तिशाली जो महिलाएं उनमें इनका नाम था। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के भी जाऊंगा, जो मेरे बहन भाई हैं, जो लोग नए हैं, जो एजुकेशन भी नहीं लेना चाहते, सिर्फ जानकारी रखना चाहते हैं, जो व्यापारी भी हैं, जो लोग देखना चाहते हैं कि आगे हमने ये काम करना तो कौन सी चीज सस्ती और महंगी, तो निर्मला जी करके कहीं अभी 11 जुलाई को जो आपकी बैठक हुई है उसके अंदर ये चीजें आपकी यहाँ पर हुई है। साथ ही हम बात करें टैबलेट से, बजट आया था आपका, तो टैब से पहली बार आपका डिजिटल बजट पूछे, डिजिटल बजट किन्होंने जारी किया, इन्होंने ही किया। बुक फॉर्मेट में बजट भी इन्होंने ही जारी किया, और डिजिटल ये जो बजट किया इन्होंने, तो ये आपका मेड इन इंडिया जो आपका मेड इन इंडिया जो टैब था, इस टैब से, यानी कि जो आपका टैब है, टैब से बजट जारी करने वाली भी मंत्री आपकी कौन है, निर्मला सीतारमण। बहुत पावरफुल है भाई ये, आज की डेट में जब मैं बात करूं आपसे तो बहुत सारा कुछ इनके आगे पीछे घूमता है भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे स्लाइड दिखाता हूं। ये निर्मला सीतारमण जी जो इससे पहले आपकी रक्षा मंत्री भी होती थी, और रक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करने वाली पहली महिला है, ये भी आपने ध्यान रखना, पूर्णकालिक पहली में। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने जरूर एक बार ऐसा किया था कि जब वो प्रधानमंत्री थी तो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने क्या किया था, अपना ये पद संभाला था। ये भी आप लोगों ने इस पे भी विशेष तौर पे ध्यान रखना। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक वित्त मंत्री अध्यक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक के जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी है। सुपर एक्सीलेंट है आपका, पूछे कि किस बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी गई है, तो ये आपका 50वीं बैठक है, ध्यान रखना भाई। जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग घुड़दौड़, क्या क्या देखेंगे, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, घुड़दौड़ हो गया, जैसे आयोजनों पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला लिया। अब खेलो तुम गेम, हाँ, जो ऑनलाइन गेम खेलते थे ना, लूडो वगैरह, ये जो अब सारी चीजें वो आपकी महंगी हो रही हैं, ध्यान रखेंगे। इस बात का भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, लूडो है, ताश तुम खेलते रहोगे ना, सट्टा सुट्टा, जो आप ऑनलाइन जो जिसको तुम क्या बोलते हो, क्या बोलेंगे उसको, अरे जुआ भी बोलते हैं ना, वो सारी चीजें यहाँ पे महंगी हो रही है। जीएसटी काउंसिल ने सिनेमा हॉल में रखने खाने पीने की चीजों पर लगने वाले जीएसटी की कटौती की है। ये एक हमारे लिए गिफ्ट दे दिया, यानी कि जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आपने देखा होगा सिनेमा हॉल के अंदर जो खाने पीने वाली चीजें, यानी कि बाहर एक पॉपकॉर्न अगर आप ले रहे हो तो 50 रुपए का है, अगर वो अंदर जा रहा है, अंदर आप ले रहे हो तो वही 100 रुपए का, और आप पूछोगे तो क्या भाई अंदर जीएसटी ज्यादा लगा है इस पर, तो उसमें क्या किया गया, छूट दी गई है, ध्यान रखेंगे। बैठक की जीएसटी ट्रिब्यूनल गठन को भी मंजूरी दी गई है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगली स्लाइड के बीच में आपके बीच में, ये देखो क्या है, जीएसटी काउंसिल की बैठक, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कैंसर की दवाई, है ना। फिर मैं बार बार उस चीज को घुमा रहा हूं आपके बीच में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको पूछे, यही है, इसकी भी बात हमने करी। यहां पर टैक्स को पूरी तरह छूट दे दिया। वहीं आपका स्नैक्स, प्लेट्स और सिनेमा घरों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की दर को 18% थी। आपसे पूछे कि खाद्य पदार्थों की दर, यानी कि खाद्य जो आपके हैं पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ जो होटल में हैं, जाते हैं आप, तो जीएसटी कितना था आपका, 18%। इसमें इसे घटा करके कितना कर दिया, बहुत बढ़िया भाई, अब 5% कर दिया है आपके बीच में। अब देखो कितना बड़ा, यानी कि 100 रुपए की जो चीज थी उस पर अगर 18%, यानी कि 118 रुपए की अगर वो है, 100 रुपए की चीज है, आप इस बात को इस तरीके से समझेंगे, जैसे 100 रुपए की चीज है आपकी खाने की, मान लिया तुम बर्गर खा रहे हो, है ना, 100 रुपए के बर्गर आपने लिए, इस पर 18% जीएसटी, तो कितना होगा आपका, 10118 हो गया। अब ये घटा दिया है, तो अब ये आपका कितना 5 रह गया है, तो केवल 105 रुपए में आपको वो खाने पीने की चीज, जिसमें स्नैक्स, प्लेट्स, प्लेटस, स्नैक्स, सिनेमा घरों में बिकने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, उनकी बात यहां पर हो रही है। जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग 28% कर दिया गया है, फुल की है। 28% से ज्यादा जीएसटी ले नहीं सकती गवर्नमेंट, इसलिए इस पे क्या कर दिया, 28% को रेयर केस हो सकते हैं, बट यहां पर जो अभी फिलहाल जीएसटी की बात रखी गई है वो 28% किस पर है आपकी, तो ऑनलाइन जुए पर है, यह आपने ध्यान रखना है। भाई आप लोगों से विनती है, अगर आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें आपकी सस्ती महंगी हो रही है, तो मेरी यहां से आप फिर दोबारा से विनती है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जरूर इसको यूथ तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि यूथ ही देश को चलाता है, और यूथ की के कंधों पर देश का भार है, तो उन्हें पता होना चाहिए हमारे देश में कौन सी चीज महंगी और कौन सी सस्ती हो चुकी है। और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो है ये रामबाण टॉपिक। जीएसटी की बात करेंगे, जीएसटी होता भी क्या है। अभी तक हम बात करें तो 5-6 साल हो चुके हैं इसको जीएसटी को, लेकिन आज भी समझ में नहीं आ रही बात है कि जीएसटी होता क्या है, उस पर भी बात करेंगे।
चलिए उसके बाद और क्या बोला भाई, स्पेस सेक्टर में प्राइवेट स्पेस कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सैटेलाइट लॉन्च पर जीएसटी में छूट दी गई है। इसरो ने देश के जो आप स्टार्टअप को फायदा होगा इससे देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी आपकी इसरो है, ये ध्यान रखना आपने, कौन सी, इंडियन स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ISRO। इसकी स्थापना कब होती है आपकी, तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होती है। ये ध्यान रखना आपने, किसकी स्थापना की बात हो रही है आपकी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात यहां पर हो रही है। ठीक है, चलिए अब आगे फिर बात करते हैं। देखिए काला कपास सहित कच्चा कपास को जीएसटी दरों में शामिल किया गया है, यानी कि अब जो आपका कपास है, काला कपास या सहित कच्चा कपास है, उस पर आपकी जीएसटी लगेगी। एसयूवी वाहनों पर भी जीएसटी निर्धारित की गई है। अब आपकी जीएसटी किस पर लग रही है, गाड़ी पर भी आपकी जीएसटी है, जबकि जेडान वाहनों को जीएसटी से बाहर किया गया। जेडान वाहन, ये जेडान वाहन कौन सी हैं, जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे जब भी आप इसको पढ़ रहे हैं। जीएसटी से बाहर रखा गया है चबाने वाले तंबाकू उत्पाद, जीएसटी निर्धारित की गई है, यानी कि अब आपके जो तंबाकू पान है ना, वो बोलते हैं ना जुवा केसरी, आता ना एक ऐड, अरे भाई शर्म करो, इतने बड़े बड़े लोग मर करके तुम जहर बेच रहे हो बाहर के युवाओं के लिए। और एक वो देश है जिसकी मैं तारीफ करूं, आज मैं खुल के तारीफ करूं चीन की, कि चीन ने विश्व के अंदर पहला ऐसा देश बना जिसने अपने मोबाइल फोन पर बैन लगा दिया है युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कहां पर हुआ ये आपके बीच में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते थोड़ा सा, इन पर घटाया गया जीएसटी, दोबारा से देखिए, इन पर जीएसटी घटा, किस किस पर, कच्चे बिना तले हुए स्नैक्स पर लगने वाला जीएसटी को 18 से घटा करके 5% कर दिया गया है। साथ ही वहीं मछली में घुलनशील जो पेट्स हैं 18% से घटा करके आपके, यानी कि अब सी फूड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। सी फूड जो महंगा हुआ था, जो लोग सी फूड, क्योंकि खाद्य पदार्थ, जलवायु परिवर्तन हो रहा तो खाद्य पदार्थ आपके कम होंगे, जनसंख्या आप 39 करोड़ से चले थे, आज 139 करोड़ आपने पार करा दी है। इतनी मेहनत करी है आपने, चीन को भी पीछे छोड़ दोगे, ये भी बात आपने ध्यान रखी। तो क्या खाएंगे ना, तो नकली जरी धागे पर लगने वाले जीएसटी को भी, आपका नकली जरी धागे पर लगने वाले जीएसटी 12% से घटा करके 5 किया, इस पर भी जीएसटी घटाया, मछली पर भी जीएसटी घटाया, स्नैक्स पर घटाया, और एलईडी स्लैक्स आपके पर लगने वाले दर को भी 18 से घटाकर 5 कर दिया। किस पर, आपका एलडी स्लैक्स पर भी इसको कम किया गया है। तो ये भी आपने ध्यान रखना, कौन सी चीज आपकी जीएसटी, यानी कि देश के अंदर जो जीएसटी काउंसिल है वही महंगाई को घटाती है और बढ़ाती है। जीएसटी काउंसिल के अहम अन्य फैसलों की बात करेंगे यहां पर, जो कि बहुत प्यारे प्यारे फैसले हैं, उनको भी आप लोग देखेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया, आप लोगों से पूछा जा सकता है मित्रों। और जीएसटी टैक्स जरूर भरे, देश को मजबूत करें। जो लोग टैक्स भरने वाले हैं उन्हें जीएसटी देनी चाहिए। बहुत सी चोरी भी होती है, जीएसटी की कई प्रकार से चोरी होती है देश के अंदर, बट फिर भी जो ईमानदार लोग हैं उन्हें करना चाहिए, है ना, जो कर सकते हैं। जीएसटी काउंसिल ने आरबीएल बैंक, कौन सा बैंक आपका, आरबीएल बैंक, और आईसीबीसी बैंक को उन निर्दिष्ट बैंकों की लिस्ट में शामिल किया है जिनके लिए सोने, चांदी और प्लेटिनम के आयात पर आईजीएसटी में छूट उपलब्ध है। अब ये क्या कि जो इंटरनेशनल लेवल की आईजीएसटी की बात करा, जब बाहर से कोई चीज आती है तो उस पर छूट की बात करा, तो किस किस बैंक को, आरबीएल बैंक, आपका आरबीएल बैंक है, साथ में आपका आईसीबीसी बैंक है, आईसीबीसी बैंक, और ये इन बैंकों को छूट दी है, आयात पर आईजीएसटी में छूट उपलब्ध कराई है। अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी, सर ये आईजीएसटी क्या है, आगे चल करके आगे आपको इन चीजों का जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा आपका पान मसाला, तंबाकू उत्पाद आदि पर जहां खुदरा बिक्री मूल्य घोषित करना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है। इसके अलावा मुआवजा उपकर लगाने के लिए 31 मार्च 2023 को लागू पूर्व यथार्थ मूल्य दर अधिसूचित किया जा सकता है। क्या बोल गया, इसके अलावा पान मसाला आदि पर जहां खुदरा बिक्री मूल्य घोषित करना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है, यानी कि आप उसके ऊपर नहीं लिखेंगे कि 10 रुपए का या 20 रुपए का, आवश्यक नहीं है। इसके अलावा मुआवजा उपकर लगाने के लिए भी 31 मार्च 2023 को लागू पूर्व यथा मूल्य दर की अधिसूचित किया जा सकता है। यह आपके बीच में यहां पर, इसको भी आपने समझना है। थोड़ा सा समय कम होता है और चीजें मुझे बहुत ज्यादा बतानी पड़ती हैं आपको, तो आपने इनको भी ध्यान रखना। वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी, अब तक हमने पढ़ा दोस्तों, ये आपका दूसरा पोर्शन यहां पे शुरू हो चुका है। अब तक हमने पढ़ा कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक होती है, हिंदुस्तान के अंदर होती है, आपकी कहां, निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होती है। ये सारी बातें हमने यहां पर करी हैं। और अब हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी चीजें आपकी महंगी हुई हैं, कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं। यहां पर आप देखें तो निर्मला सीतारमण जी ने कौन सी चीजें सस्ती करी हैं आपकी, तो सस्ती में आपका जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से संबंधित स्पेस कंपनियों को जीएसटी में छूट दी गई है। आपकी साथ में बात करें तो जो सिनेमा हॉल के अंदर जो खाने पीने की चीजें हैं उन पे छूट दी गई है, और भी आपका कुछ चीजों पर इन्होंने लगाया भी है।
कुछ चीजों पर इन्होंने जीएसटी लगाई भी है, बढ़ाई भी है और घटाया भी है, तो महंगाई काफी कम करने की कोशिश करी गई है। वीकेंड से ये कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों पर जो 50वीं जो आपकी जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है, इस बैठक ने कमाल के फैसले लिए हैं दोस्तों। ये आपके बीच में बहुत शानदार बात है और मैं निर्मला सीतारमण जी को दिल से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने खाने पीने वाली चीजों को क्या किया है, खाने पीने वाली चीजों को इन्होंने सस्ता किया है। निर्मला सीतारमण की मैं एक बार फिर बात करूं, ये वो महिला है जो वर्तमान में आपकी वित्त मंत्री है। साथ में मैं बात करूं ये आपकी कौन है, तो 100 आपकी 100 फोर्ब्स सूची की 100 जो शक्तिशाली महिलाएं, उनमें इनका नाम शामिल था। मेरा ये आपसे भी क्वेश्चन था कि कौन से नंबर पे ये रही हैं, और हर साल इनका पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है इनका नाम आ रहा है। पहले देश की एकमात्र महिला है जो आपकी रक्षा मंत्री, पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनने वाली भी महिला यही है। साथ में बात करूं मैं आपका, इन्होंने ही टैब से बजट जारी किया था। यही वो महिला है जिन्होंने डिजिटलाइजेशन, बजट का डिजिटलाइजेशन किया। मेड इन इंडिया टैब के माध्यम से इन्होंने बजट को रखा था और बुक फॉर्मेट से, बुक फॉर्मेट में इस बजट को पेश किया। पहले क्या था, उस थैले के अंदर आता था। वो महिला है आपकी, जितनी तारीफ करूं मैं इनकी, और 50वीं जीएसटी काउंसिल में इन्होंने कमाल किया है। ये आपके बीच में है। कुछ लोगों को खैर हर उनको तो भाई देखो, मैं ये कहूं कि सबको तो खुश किया नहीं जा सकता। अब आती बात आपकी किसकी, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी क्या है, यानी कि वस्तु जीएसटी क्या है, गुड सर्विस टैक्स पे क्या है, इसको लेकर के बात करूंगा। बने रहेंगे क्लास के अंदर 10 मिनट, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और साथ में बहुत बेहतरीन जानकारी आप लोगों के बीच में है। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, जो लोग इसको देख रहे हैं उनसे मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। फिर चला यहां थोड़ी सी कुछ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो क्या होगी इसकी जीएसटी की फुल फॉर्म, यानी कि वन नेशन वन टैक्स। जरूरत क्यों पड़ी थी, यानी कि एक भारत में केवल एक ही टैक्स होगा। आपको बता दूं, भारत के अंदर जो इनकम वो टैक्स ही होती है। भारत सेना को कहां से पैसा देती है, आपकी रेलवे कहां से पैसा, रेलवे जो कि सबसे बड़ा डिपार्टमेंट भी है आपका, कहां से इतना आपका बोनस तनख्वाह देते हैं, यानी कि सरकारी जो लोग हैं वो कहां से, आपके जो एमपी एमएलए हैं, ये लोग कहां से पैसा, किस पैसे से तनख्वाह लेते हैं भाई, इनको जो सुख सुविधाएं दी जाती हैं उनकी बात यहां पर हो रही है। तो वो सारा टैक्स के माध्यम से। अब अलग अलग, पहले क्या था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखिए इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, पहले क्या था कि हर वस्तु का पहले क्या था कि अलग स्थान आपका, अलग स्थान और अलग स्थान पर क्या होगा, अलग आपका क्या होगा, अलग आपका टैक्स होता था। अलग वस्तु यानी कि अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टैक्स होता था। अब इस चीज को, यानी कि कोई चीज आपकी यहां मान लिया फॉर एग्जांपल यहां महंगी है वहां सस्ती है, ऐसा कुछ होता था। टैक्स के द्वारा ही किसी चीज को महंगा और सस्ता किया जाता है। तो अब ये जीएसटी जो आपकी लागू की गई थी 2017-16 में, पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी आपकी, मैं यहां पर बात करूं एक बार, ठीक है। चलिए एक बार क्लीन करूं इसकी पहली जो जीएसटी काउंसिल की बात करें। देखिए पहली जो जीएसटी काउंसिल है आपकी, पहली जीएसटी काउंसिल परिषद की जो बात हुई थी, यही तो निर्धारित किया था इन्होंने। तो 2016 के अंदर पहली जीएसटी निर्धारित की गई थी। वस्तु सेवा कर की बात करें भारत में, वस्तु सेवा कर की बात करें तो भारत में सबसे पहले किस राज्य ने आपका, तो ये भी आपका 2016 में आपका किसने, असम के द्वारा, असम ने इसे लागू करने वाला पहला राज्य आपका, जीएसटी लागू करने वाला भी पहला राज्य कौन था आपका, असम था। ये बात आप ध्यान से सुनेंगे, आपको पता भी होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आप इसे बहुस्तरीय कर यानी कि मल्टी लेवल टैक्स भी कह सकते हैं। जीएसटी को आपसे पूछेगा बहुस्तरीय टैक्स के नाम से किसको जाना जाता है, तो मल्टी लेवल टैक्स किसे कहा जाता है, तो आपका जीएसटी। अच्छे जो अर्थशास्त्री हैं, अच्छे जो आर्थिक जो व्यवस्था से संबंध रखने वाले जो लोग हैं, उनकी समझ में नहीं आया था स्टार्टिंग में, लेकिन और इसका विरोध भी हुआ था। विश्व में एक क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा था, आपसे ये भी क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पे बन सकता है, ध्यान रखेंगे। तो इसे अप्रत्यक्ष कर, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन गुड सर्विस टैक्स पे, दूसरा क्वेश्चन मल्टी लेवल टैक्स है, दूसरा क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन ये होगा, दूसरा क्वेश्चन ये होगा भाई मेरे, और तीसरा क्या आपका इनडायरेक्ट टैक्स है आपका। कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी आपके बीच में है। जैसे भारत के कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे वेट लगाया था, वेट सर्विस टैक्स आदि की जगह पर, यानी कि अब गागर में सागर, यानी कि बहुत सारी चीजों के स्थान पर, बहुत सारे टैक्सों के स्थान पर एक टैक्स आया था जिसे आप जीएसटी टैक्स, और इसी जीएसटी का निर्धारण आपका कौन करता है, जीएसटी काउंसिल परिषद। और 50वीं काउंसिल परिषद आपकी 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली विज्ञान भवन के अंदर हुई है, जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा की गई है। ये आप लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है, और समझ नहीं तो समझना पड़ेगा। जीएसटी एक्ट 29 मार्च 2017 में संसद में पास किया गया था। बहुत शानदार, ये इंपोर्टेंट स्लाइड है भैया आपकी, इंपोर्टेंट स्लाइड है फॉर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए रामबाण क्लास है भैया। फिर सुनेंगे एक बार,
जीएसटी बहुत स्तरीय मल्टी लेवल टैक्स है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर है, सर्विस टैक्स है, वेट के स्थान पर आपका जीएसटी लगाया गया है। और अगर हम बात करें आपका 29 मार्च जीएसटी एक्ट 29 मार्च 2017 में संसद में पार्लियामेंट के अंदर इसे पारित किया गया, इसे पास किया गया। 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये हो गया, पांचवा क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन इस स्लाइड के अंदर और ऐसे बिल्कुल गहरा जहर क्वेश्चन। आपको पता है ये क्लास आपकी कहां से चल रही है? ये क्लास आपकी कहां से चल रही है भाई? ये मां चलाए माता के चरणों से, गांव खुडाना, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा से, और आपकी सीता सिंह की ढाणी से अगर मैं बात करूं, और एक ऐसी पंचायत से संबंध रखता हूं जो कि जिस पंचायत की आज अगर हम बात करते हैं वह पूरे देश में सबसे छोटी जो अंजू तंवर है हमारी सरपंच है, उस गांव से मैं इस क्लास को ले रहा हूं। आपके बीच में हर दिन हम लाइव भी रहते हैं और इस प्रकार की जानकारी आपको हमें देते भी रहते हैं। तो जो लोग नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा भाई। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बोल के गए थे। ये मेरे शब्द बिल्कुल भी नहीं है और ये 100% सही शब्द बोल के गए थे और आज उनकी धाड़ ही है जो हम आज तक सुन रहे हैं, आगे सुनते रहेंगे सदियों तक। ये आपका 2017 में जीएसटी लागू कर दिया गया था दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को। और संसद में बिल पारित कब हुआ था आपका? तो 29 मार्च को संसद के अंदर बिल पारित हुआ था। कब हुआ भाई आपका? जीएसटी एक्ट 29 मार्च को 2017 को संसद में पास किया गया और 1 जुलाई से आपका ये लागू हुआ पूरे भारत में। और सबसे पहला जो राज्य है, सबसे पहला जो राज्य भाई मेरे, उसकी अगर मैं बात करूं तो अगस्त के अंदर अगर मैं बात करूं तो अगस्त 2016 अगस्त में आपका किसने अगस्त 2016 के अंदर ही हम कह सकते हैं, जब ये आपका चल रहा था सिस्टम उस समय की बात है, तो असम के अंदर आपका ये लागू हो चुका था। असम में, कहां पर भी आपका? असम के अंदर ये आपका जीएसटी लागू हुआ है, ये आपने ध्यान रखना। अब पूरे देश में बाद में लागू हुआ। पूरे देश में कब लागू हुआ आपका? तो ये आपका पूरे देश में 17 में लागू हुआ है। पहला जो राज्य है आपका जिसने इसको लागू किया गया था तो वो आपका, अगर हम बात करें तो वो आपका 2016 जो पहली जीएसटी काउंसिल के अगर गठन की बात करते हो तो 12 सितंबर 2016 में हुई थी। तो 2016 में ही, मे भी डेट मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रही है, उस समय असम के अंदर इसको लागू कर दिया गया था भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ देखेंगे आप। चलिए शाबाश, बने रहेंगे। सरल शब्दों में जीएसटी वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर। बिल्कुल आसान सी भाषा में बात कर रहा हूं वही मैं आप लोगों से, बिल्कुल आसान सी भाषा में आप समझ सकते हैं कि जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स है जो हर मूल्य वर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन पर लगता है। किस पर लगता है? अपना वैल्यू एडिशन पर। इसका मतलब क्या होता है वैल्यू एडिशन का भाई? ये जो आपकी जो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है, आपको बता दूं पूरा भारत अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर भारतीय परसेंटेज की बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा की परसेंटेज की जब हम बात करते हैं तो काफी हमें लगता है कि 90% से ऊपर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर वित्तीय शिक्षा की बात करेंगे दोस्तों तो पूरा भारत 99% जो भारत आपका वो अनपढ़ है, यानी कि 1% लोग ही शिक्षित हैं वित्तीय पढ़ाई में, यानी कि जो आपकी फाइनेंशियल जो आपकी एजुकेशन है उसके अंदर केवल 1% लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी सब अनपढ़ हैं। इसलिए शब्दों को भी समझना जरूरी है। वैल्यू एडिशन पर, यानी कि मान लिया फॉर एग्जांपल 100 है, यानी कि जिस आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितनी वैल्यू जाएगी आपका टैक्स उतना बढ़ता जाएगा। ये यहां पर आपने ध्यान रखना है। कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए बिक्री के हर बिंदु पर जीएसटी लगता है। टैक्स लिवाइड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल। टैक्स लिवाइड एट एवरी पॉइंट ऑफ टैक्स। भारत में जीएसटी ने लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने वाले विभिन्न प्रकार के केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष कर जैसे एक्साइज ड्यूटी है, वेट है, सर्विस टैक्स है, इन्हें बंद कर दिया गया है। क्या क्या बंद किया है? एक्साइज ड्यूटी हो गया, वेट वाला हो गया आपका, ठीक है, और सर्विस जो टैक्स है, इन सब के स्थान पर एक ही टैक्स आ गया, यानी कि सब भी छुट्टी करी और एक ही आपके बीच में आ गया, वो जीएसटी है। ठीक है, फिर भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पर अभी तक जीएसटी लागू नहीं हुआ, जैसे पेट्रोलियम और शराब, अल्कोहल, है ना। ये शराब पर जीएसटी क्यों नहीं लगाई भाई, है ना? शराब पर जीएसटी क्यों नहीं लगाई? पेट्रोल वाली बात तो समझ में आ रही है ना? शराब पर जीएसटी क्यों नहीं लगाई? सरकार को इनकम हो रही है क्या? सरकार को इनकम हो रही है, एक बार समझेंगे इस बात को। ठीक है, चलो मैं नहीं समझाऊंगा, आप अपने आप समझ के देखना कि आपकी किस वस्तु पर आपकी नहीं लगी है जीएसटी। तो पेट्रोल, शराब, कुछ और भी एक आधा प्रोडक्ट होंगे जिनके ऊपर नहीं लगा जीएसटी। जीएसटी कैसे काम करता है अब हम बात ये करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हमने बात करी इस क्लास के अंदर कि जीएसटी होता क्या है, नहीं सॉरी जीएसटी काउंसिल परिषद की बैठक, कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई, उसके बाद फिर हमने जीएसटी की बात करी, जीएसटी होता क्या है वो चीजें मैंने यहां पर बताने की कोशिश करी है। जीएसटी कैसे काम करता है, जीएसटी रूल्स आपके बीच में, यानी कि क्या भैया आपके बीच में जीएसटी रूल्स
अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। सामान्यतः जीएसटी सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है। पॉइंट नंबर 1, गुड सर्विस एंड टैक्स पे की बात करें तो सप्लाई पर लगता है। किस पर लगता है? सप्लाई पर लगता है। सरल शब्दों में आप इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर आपका टैक्स है, ये आपने ध्यान रखना है। बताया भी मैंने, इनकी सप्लाई पर जीएसटी लागू होगा। ठीक है, गुड सर्विस एंड सर्विस जो भी है आपकी जीएसटी एक्ट में डिफाइन किया गया है। जीएसटी जो आपका अधिनियम है ये कब आया था, मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है, और पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। तो जीएसटी अधिनियम कब आया था आपका, ये भी आपने ध्यान रखना है। नॉर्मली दो तरह से सप्लाई ट्रांजैक्शन के तहत ये आपका जीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती हैं। अब सुनना, जीएसटी लगाया केंद्र ने, और कलेक्शन की अगर बात करोगे तो हो सकता है ये कलेक्शन आपका स्टेट गवर्नमेंट भी करे। थोड़ा सा टफ है, टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं। समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी है भाई, है ना केवल कंपटीशन एग्जाम के लिए बल्कि जीवन के लिए समझना जरूरी है, और वित्तीय शिक्षा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। ठीक है, तो यानी कि राज्य अलग कलेक्ट करता है, स्टेट अलग कलेक्ट करता है, लेकिन टैक्स एक ही है। कलेक्शन की बात हो रही है, ओनली कलेक्शन की बात हो रही है, टैक्स एक ही है। लिख भी रहा है यहां पर, जिसके तहत जीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती हैं। दोनों गवर्नमेंट आपकी कलेक्ट कर सकती हैं, कोई एक गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो सेंटर भी करे उसी को और वो भी करे, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा में मान लिया पानी है, इस पानी के ऊपर जीएसटी है ना, मान लिया मार्कर, इस मार्कर के ऊपर जीएसटी है, तो जीएसटी एक बार निर्धारित वो है, उसको कलेक्ट करिए किसने? जब हम राज्य प्लस केंद्र के वित्तीय संबंधों की जब बात करते हैं ना, उस समय आपका ये टॉपिक आता है कि कितना कलेक्शन हुआ, कितना जीएसटी मतलब कलेक्शन के नाम का देती है सेंट्रल गवर्नमेंट किसको? राज्य को। राज्य प्लस केंद्र के वित्तीय संबंध थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, कभी कराऊंगा। फिलहाल आप इस बात को यहां तक इस तरीके से ही समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक ही राज्य में जब दो पक्षों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो वह इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाती है। एक बड़ा शानदार क्वेश्चन आज आपका, इंट्रा स्टेट सप्लाई आपकी, यानी कि क्या 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 बोल रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे कहा जाता है? तो एक जब एक ही राज्य में एक ही राज्य में अगर मैं बात करूं, आपके दो लोगों के बीच में लेन देन होता है, मान लिया अल्फा और बराओ, तो ये आपका जो जीएसटी यहां पे इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाएगा। कौन सी सप्लाई माना जाएगा? इसे इंट्रा स्टेट सप्लाई। आपसे पूछा जा सकता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते किसे हैं, तो दोस्तों इसका भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ी सी मेरी है ना स्पीड तेज है, और अगर सिर में दर्द हो गया है तो आप चाय वगैरह ले सकते हैं। मैं तो नहीं ले सकता क्योंकि मैं तो कंटिन्यू आपसे, आप पानी पी सकते हैं, थोड़ा बाहर जाइए, इसको रोकिए थोड़ा सा, है ना, इसको वीडियो को रोको एक बार, थोड़ा वीडियो को रोक करके आप बाहर जाइए, आराम से एक बार घूम के आइए, फिर वहीं से शुरू करिए, नोट्स बनाइए। काम आने वाली चीजें हैं मित्रों। आप स्पीड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है। अगर मैंने कम किया तो शायद बढ़ाना मेरे शायद पॉसिबल ना हो, है ना, ऐसा है। थोड़ा सा फास्ट जरूर रहती है स्पीड मेरी, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को भी स्पीड में रहना चाहिए। ठीक है, जहां तक मेरा आइडिया है, स्पीड ही आपको आगे लेके, हाँ बट वो है, वो ठीक है कि तेजी में दुर्घटना का बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, कहीं कुछ गलत डाटा या आप कुछ गलत नोट ना कर ले, है ना। चलो थोड़ी सी स्पीड कम कर देंगे। इंटरस्टेट सप्लाई की बात हो, जब एक राज्य से दूसरे राज्य, इंटरस्टेट, ये तो क्या हो गया आपका इंट्रास्टेट, यानी कि क्या, एक तो क्या हो गया भाई आपका इंट्रास्टेट की बात हो रही है ना, ठीक है, और एक आपका इंटरस्टेट, यानी कि दो राज्य। यहां पे केवल राज्य, इंट्रास्टेट में केवल एक राज्य होता है, केवल एक स्टेट होता है, ये आपको पता है। ठीक है, और यहां इंटरस्टेट की अगर हम बात करेंगे तो यह एक से अधिक आपके क्या होते हैं, यहाँ पर स्टेट होते हैं, एक से अधिक स्टेट होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। आपसे जो ट्रांजैक्शन होती है उसे इंटरस्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले ये जो कुछ भाषा है आपकी, ये इसी से जुड़ी है। जीएसटी के प्रकार, वाह क्या बात है, मौज कर रखी भाई। स्लाइड जो हमारी जो आपकी जो टीम है, ये कितनी मेहनत कर रही है ना। जीएसटी के प्रकार भी भाई, टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, आपका क्या कहना चाह रहा है, आपका जो जीएसटी के जो प्रकार हैं वो क्या है, वो ये यहां पर बताना चाह रहा है। तो जीएसटी के प्रकार की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो देखो वह जब किसी वस्तु या सेवा की सप्लाई होती है, ये बात बार बार आ रही है आपके ना, तो जीएसटी के तहत राज्य और केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रकार के जीएसटी यहां पर कलेक्ट किए जा सकते हैं। अब देखो जीएसटी के प्रकार की अगर हम बात करते हैं, तो प्रकार की अगर बात करोगे आप प्रकार, तो कितने प्रकार का? 3 प्रकार का जीएसटी होता है, यहां पर ये आपने देख लिया। ठीक है, एक राज्य वस्तु सेवा कर है जिसे स्टेट गुड सर्विस एंड टैक्स के नाम से एसजीएसटी कहते हो आप, क्या कहते हो उसे? एक आपका एसजीएसटी हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद है केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, सेंट्रल गुड सर्विस
टैक्स जो आपका एक ये हो गया आपका जिसे सीजीएसटी के नाम से जाना जाता है, ये दूसरा टैक्स होगा भाई आपका दूसरे प्रकार का। और तीसरा एकीकृत वस्तु और सेवा कर आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, ये भी आपके बीच में। तो 3 प्रकार के जीएसटी आपके यहां पर रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है और समझना भी है। तो चलिए दोस्तों आगे और फिर बढ़ाते हैं कुछ। आज मैं इसको खत्म करके जाऊंगा, इतना अच्छा खत्म करके जाऊंगा भाई मेरे कि आप याद करेंगे कि हाँ किसी ने बताया था। ठीक है, यहां हमने बात करी आपका चार्ट इंडिया क्या बोला, चार्ट जो आपके बीच में जीएसटी, इंटरस्टेट सप्लाई, आईजीएसटी, सीजीएसटी। देखो आप देखो सबसे पहले यहां पर आपका हेड जो है वो कौन आपके बीच में, हेड की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए आपका हेड क्या आपका, मान लिया हमने यहां पर माना आपका जीएसटी, ये जीएसटी की हम जब बात करते हैं यहीं से हमारी क्लास शुरू हुई थी, जीएसटी काउंसिल को लेकर के हमारी यहां पर क्लास हुई थी। अब देखो इस जीएसटी के 2 भाग कर दिए इसने, क्या बोला भाई, एक तो क्या होगा आपका इंट्रा स्टेट, इंट्रा यानी कि इसके अंदर केवल एक राज्य है, केवल आपका एक राज्य है। बहुत शानदार है आपके तरीके से, आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यानी कि जो इंट्रा स्टेट है, इंट्रा और इंटर में फर्क है भाई, फर्क है। यहां सिर्फ ई बीच में आया, यहां ए पीछे चला गया आगे ना, ये फर्क नहीं है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यहां हमें केवल एक राज्य चाहिए भाई, एक राज्य की जरूरत पड़ती है। आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर हमें कितने राज्यों की जरूरत होती है, तो केवल एक राज्य चाहिए जहां पे हो रहा है, यहां 2 राज्य नहीं होते इसके अंदर। इसमें इंट्रा स्टेट की बात करूं तो एक से ज्यादा राज्य यहां पर हैं इसके अंदर, इंट्रा स्टेट के अंदर। उसके बाद है आपका जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है उसमें सीजीएसटी आपका और एसजीएसटी, ये किसका पार्ट, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए जो इंट्रा स्टेट का ही है एसजीएसटी और सीजीएसटी। आपसे पूछे कि जीएसटी में आपका जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है वो किसके तहत, या आपसे पूछे कि एसजीएसटी किसके अंदर शामिल होता है, तो आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई में शामिल होता है। फिर एक बार फिर सुनेंगे, थोड़ा सिर में दर्द हो गया होगा, आप लोग चाय पानी पी करके फिर दोबारा से अगर फ्रेश बैठे हैं तो मैंने वेट किया तो मैं इसको दिखा रहा हूं आपके बीच में। देखिए यहां पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की यहां पर बात हो रही है। ओके, आईजीएसटी आपका इंटरस्टेट सप्लाई के अधीन आता है आपका, और ये दोनों के दोनों आपके इंटरस्टेट जो सप्लाई है उसके अधीन आपके आते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन जो आपके बीच में क्वेश्चन है, इसके भी हम यहां पर बात कर सकते हैं भाई। ठीक है, इसके भी हम यहां पर बात कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। ये वाला जो है आपका जीएसटी की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें थोड़ी सी। चलो ये भाई इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है इसकी बात मैं यहां पे थोड़ा सा करना चाहूंगा। देखिए अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई है तो जीएसटी रेट्स के अनुसार टैक्स लगेगा। किसके अनुसार टैक्स लगेगा, जीएसटी रेट्स के अनुसार टैक्स लगेगा। वह दो हिस्सों सीजीएसटी और जीएसटी के एसजीएसटी में बराबर बंटकर सरकारों को चला जाएगा। यानी कि जो आपका यहां जो लगा है, यानी कि इंटरस्टेट के अंदर अगर हो रहा है, यहां से भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। आपने एक बात सुनी, यानी कि हरियाणा के अंदर फॉर एग्जांपल आप इसको समझ सकते हैं, हरियाणा में अगर एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ लेता देता है और जीएसटी देता है, उसमें से भी आपका जो सीजीएसटी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 में हिस्सा हो जाएगा और ये बंटकर सरकारों को चला जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार भी इसमें से लेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें से लेगी। उदाहरण के तौर पर जैसे एक जयपुर के व्यापारी ने आपका क्या 10,000 का कच्चा माल खरीदा और उस पर जीएसटी 18%, आपका 1800 रुपए जीएसटी बने। ठीक है, आप एक बार मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। देखो 10,000 का कच्चा माल खरीदा और उस पर जीएसटी 18% यानी कि 9 किसको दिया, यानी कि 1800 रुपए जीएसटी के तौर पर दे दिए, 18% उस पर जीएसटी था, तो 9% एसजीएसटी हो गया आपका। यानी कि केंद्र सरकार, यानी कि जयपुर वाला बंदा है तो जयपुर को कितना गया, राजस्थान को कितना गया, 9% गया, और बराबर हिस्से। और सीजीएसटी आपका दोनों सरकारों को ये आपस में बढ़ जाएंगे, बराबर हिस्सों में बटेंगे सरकारों के बीच में। सिर्फ इतनी सी बात है, ये शायद आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, कोई ज्यादा मैथमेटिकल बड़ा नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं होता है। देखिए ध्यान रखना, इशू कब बनता है, जब हम कोशिश नहीं करते हैं। इशू कब बनता है मित्रों, इशू तब बनता है जब हम कोशिश नहीं करते हैं। और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि किसी ने सच कहा है, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों याद रखना, हार ही के बाद में हमेशा जीत होती। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे आपके बीच में 2 राज्यों के बीच सप्लाई। 2 राज्यों के बीच में जो सप्लाई है वो आपका इंटरस्टेट है। वो क्या आपका इंटरस्टेट, जैसा कि यहां लिख दो, 2 राज्यों के बीच सप्लाई की बात हो चुकी है। एक टैक्स लगेगा आईजीएसटी, यानी कि अब यहां पर केवल एक टैक्स लग रहा है, कौन सा आपका आईजीएसटी, जो केंद्र सरकार को जाएगा। हालांकि यह एक एकीकृत है, पर केंद्र सरकार को कैसे बंटवारा करेगी यह एक अलग मुद्दा है।
एकीकृत है, यानी कि कुछ हिस्सा यहां जा सकता है, लेकिन वो केंद्र सरकार के ऊपर की कैसे बांटेगी। ऊपर वाला एग्जांपल ही ले सकते हैं, तो 18 के रेट के अनुसार 1800 रुपए बने हैं, तो वो पूरे के पूरे जीएसटी के तौर पर केंद्र सरकार को चले जाएंगे। इसके बाद तय नियमों के अनुसार केंद्र सरकार इसका कुछ हिस्सा राज्य सरकार को देगा भाई, कुछ हिस्सा राज्य सरकार को देगा। अब मैं समझाता हूं मेरी भाषा में, ये तो चलो थी तो मेरी भी लैंग्वेज ये। एक बात और, मान लिया 100 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा प्लस राजस्थान के अंदर व्यापार हुआ, हरियाणा और राजस्थान के अंदर क्या हुआ, एक व्यापार हुआ, क्या हुआ, दोनों में व्यापार हुआ और यहां से 100 रुपए मिल गए। अब इस 100 रुपए कहां चले गए, सीधे जीएसटी केंद्र आईजीएसटी के तहत कहां चले गए, केंद्र के अंदर। लेकिन वहां पे फिर वही बात आती है कि आपका संबंध पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक आपका यही रहेगा, केंद्र तथा राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध, केंद्र तथा राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध। इस जब ये टॉपिक मैंने कराया तो उसको भी कराऊंगा आपके बीच में, बहुत शानदार रहने वाला है। यहां पर अब तय नियम कि कितना प्रतिशत किस राज्य को देना है, कैसे देना है, वो चीज यहां पर आपकी बन जाएगी और पूछ सकता है, इसलिए इसका भी आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा ये, और किसी भी तरीके से आप इसको देखेंगे, नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई, आपका इनपुट क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट एक शब्द हो रहा है, इसकी बात करें तो ये क्या है। अब समझते हैं कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है उसकी हम यहाँ पर बात में देखिए। सरल शब्दों में जीएसटी को कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से था कि वस्तु या सेवा कर आखिरी उपभोक्ता से जीएसटी वसूल किया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, जहां आप पेन खरीद रहे तो पेन आपने जीएसटी देकर के ही मिलेगा। पूरी जीएसटी का भार उसी पर आएगा जो इसके ध्यान में रखते हुए व्यापारी को टैक्स क्रेडिट की सुविधा दी गई है, ताकि लेन देन में उत्पन्न टैक्स का भार उन पर ना आए। और इसे एक उदाहरण से आप समझेंगे जो कि आपके बीच में, फिर सुनना, यानी कि जीएसटी की मार सीधी कहां पर पहुंच गई है, व्यापारी पर नहीं है, वो अगली जो आपका खरीदार अंतिम जो व्यक्ति है उसके ऊपर आपकी यहाँ अंतिम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मेरे पास ये मार पहुंची है। आप इसको समझेंगे, देखिए कैसे जीएसटी में टैक्स दर, जीएसटी रेट्स की बात करें तो यह जीएसटी काउंसिल ने मुख्य रूप से 5 तरह से तय की थी। अच्छा, इसका अर्थ है, सीधी सी बात यह है, एक बार यहीं पे बता दूं मैं आपको, जो अंतिम व्यक्ति है वो जीएसटी पेड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वॉच ली है तो मैं जीएसटी पेड करके फ्री और मैंने टैक्स दे दिया, तो जो बीच में व्यापारी है, व्यापारी जीएसटी नहीं देता है, उस पर जीएसटी नहीं देगा। व्यापारी फिर क्या करेगा, इनकम टैक्स देगा। अगर उसके पास इनकम होती है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, तो 30% क्या देता है, टैक्स देता है, जैसे कि उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार दे रहा है अपनी तरफ से भाई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपका जीएसटी की जो टैक्स दरें हैं वो कैसे तैयार होती हैं, जो जीएसटी की जो रेट्स हैं उनकी बात करें तो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि काउंसिल ने मुख्य रूप से 5 तरह की तय करी थी। यानी कि जो जीएसटी महंगी वस्तुएं आपकी महंगी और सस्ती कब हो रही हैं, जब जीएसटी की दर घट और बढ़ रही है। तो आगे ना जीएसटी काउंसिल ने क्या किया है, मुख्य रूप से 5 तरह से दरें तय की हैं जो कि वस्तु और सेवा को देखते हुए लगाई जाएंगी। यानी कि वस्तु किस प्रकार की है और आप किस प्रकार की सेवा ले रहे हैं, उनके ऊपर आपका ये टैक्स रहने वाला है। दोस्तों पसीना आया हुआ है और सिर्फ पसीना जो है आप लोगों के लिए है और आपके लिए भी है। खैर ये झूठ हो जाएगी, कुछ मेरे लिए भी है, ऐसा नहीं है ना। आपसे बस मेरी विनती इतनी है, आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। हर बच्चा, अगर हर मेरा मित्र, हर मेरा भाई या बहन अगर 10 बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाता है तो इसका मतलब ये कि आपने 10 लोगों का भला कर दिया, आपने 10 लोगों को एक अच्छी जानकारी दे दी है। ऑथेंटिकेट चीजें आपके बीच में है, इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि ऑथेंटिकेट नहीं है। सेवा को देखते हुए लगाई जाएंगी, जैसे 0 है, 5% है, 12%, 18 और अंतिम कर दिया आपका 28, यानी कि कम से कम 0%, यानी कि जिस पर टैक्स है ही नहीं तो आप 5 भी कह सकते हैं। और अंतिम अगर बात करें ज्यादा से ज्यादा तो आपका 28, ये मैंने पहले भी बताया था। यानी कि कोई 100 रुपए की वस्तु, उस पर जीएसटी 128 रुपए की आपकी वो हो जाएगी। ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली, ज्यादातर कम मूल्य की वस्तु पर जीएसटी लगाया गया है, ये बड़ा गड़बड़ है ना। ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो वस्तुएं हैं, कम मूल्य की वस्तुओं पर कम जीएसटी लगाया गया है, ये अच्छा काम किया ना। गड़बड़ हुआ है ना, क्या गड़बड़ हुई है, सरकार से अच्छी गड़बड़ हुई है ना, अच्छी गड़बड़ करिए। जो जैसे हम रोज यूज करते हैं उन चीजों पर इन्होंने जीएसटी कम लगाया है मित्रों, बहुत अच्छी बात है, ताकि निचले स्तर को इसका भार वहन ना करना पड़े। हालांकि मारा तो ग्राहक ही जाएगा जो अंतिम ग्राहक है ना। फिर भी चलो, कुछ वो किसी ने बोला भागते चोर की लंगोटी भी अच्छी भाई, है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बेटर देन नथिंग। अरे भाई कुछ से तो कुछ तो ठीक ही है, चलो ठीक है। और जरूरी जो सेवाएं हैं, जैसे एजुकेशन और हेल्थ सुविधाओं को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। हेल्थ और एजुकेशन जो चीजें हैं ये आपकी जीएसटी से बाहर है,
इनको आपको जीएसटी से बाहर किया गया है, हेल्थ वाले अगर हम और एजुकेशन वाली चीजों को हम रखते हैं, ठीक है। ओके भाई, उसके बाद अब आपका अगला जीएसटी पंजीकरण, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये भी आपने ध्यान से देखना है। वस्तुओं या सेवा करों की सप्लाई करने वाले व्यवसायों को जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, यानी कि अगर आप दुकान कर रखिए तो आपने जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा ताकि वो जीएसटी की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करें और समय पर जीएसटी का भुगतान करें। आप ग्राहक से आपने पैसा ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आप मान लिया वाच की दुकान है आपकी, आपने ग्राहक से तो ले लिया क्योंकि उस पर प्रिंट रेट जीएसटी के साथ दिखा के बोलते इतना प्रतिशत इस पर जीएसटी है, दे मुझे, और आप जीएसटी आगे दे नहीं रहे, आप टैक्स आगे चोरी करने नहीं, 2 नंबर में आपने लेकर के आए, तो वो बात यहाँ पर कर रहा है, तो आपने वो सारी चीजें यहाँ पर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन और अन्य तरह के सभी प्रोसीजर जो वो आपने ऑनलाइन है। जीएसटी में केवल रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद व्यवसायों को सभी प्रक्रियाओं जैसे जीएसटी इनवॉइस जारी करना, जीएसटी का भुगतान, समय पर आपका जीएसटी रिटर्न फाइल करना, आपका कंपाइल्स पूरा करना होता है। कुछ छोटे व्यवसायों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना और अन्य कंप्लेंट्स जैसे आपकी जीएसटी पेमेंट करना, रिटर्न फाइल करना अनिवार्य नहीं है। कुछ के लिए क्या बोल रहा है आपका अनिवार्य करना नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाँ उज्जवल, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले उसके लिए। इस स्लाइड को आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ओके भाई, रजिस्ट्रेशन किसे करवाना जरूरी है? मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? एक अंग्रेजी का शब्द है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये होना ही चाहिए। ये आपके बीच में यहाँ बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका बन सकता है। बहुत अच्छा सेशन है ये आपका और बहुत अच्छे शब्दों में आपको ये सेशन दिया जा रहा है, और मैं भी शायद 1-2 स्लाइड और है, उसके बाद आपका ये सेशन समाप्त भी हो जाएगा। एक बहुत बेहतरीन जानकारी आपको यहां से मिलने वाली है। चलिए भाई, बात करें हम सरल शब्दों में, अगर हम बात करते हैं तो फिर सुनेंगे। सरल शब्दों में अगर हम बात करें, कोई व्यापारी करता है तो फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपका बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख, कुछ राज्यों में 20 लाख रखा जाता है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यानी कि आपने दुकान, आपकी छोटी दुकान है और आपकी जो बिक्री है कुछ राज्यों में छोड़ दो तो 40 लाख टर्नओवर है या 20 लाख, कुछ में 20 है कुछ में 40 है ना। 40 लाख रुपए से 20 लाख से अगर कम आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से लेना होगा। अगर इससे ज्यादा है तो के दौरान आपके बिजनेस का टर्नओवर 40 या 20 से ज्यादा है तो हो जाता है, तो अगर 20 से कम है तो काम चल जाएगा। यानी हमें 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा, ये बात उसी समय बात कर दी गई थी। अब ये जो चीजें नहीं घटती बढ़ती रहेंगी, हम इसके बाद तब से कर रहे हैं जब ये आपके बीच में लागू हुई है, ठीक है। चलिए भाई, तो आपको समझ में आएगा किसे जरूरी है, यानी कि 20 लाख और 40 लाख, कहीं 40 है कहीं 20 लाख का टर्नओवर रखा गया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बचत की बात नहीं कर रहा है वो, किसकी बात नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है कि आपको 20 लाख रुपए बेनिफिट हो रहा है, यानी कि बचत की बात यहाँ पर नहीं कर रहा वो तो टर्नओवर की कर रहा है कि भाई मैंने 20 लाख रुपए का सामान लिया और मैंने 21-22 लाख में बेच दिया, तो उससे जीएसटी लेना पड़ेगा, ये कंफर्म है। टर्नओवर की बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आपकी जो बचत है, आपका मैं कह सकता हूं प्रॉफिट है, एंड जो आपका टर्नओवर है, एक बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों चीजों के अंदर। मैं बात करूंगा इस टॉपिक की भी जब आपके राज्य और आपका केंद्र वित्तीय संबंधों की बात करूंगा, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपके बीच में। आपने इसको ध्यान रखना है जरूर, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं एक बार थोड़ा सा। जीएसटी में रिटर्न, जीएसटी रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी रिटर्न्स मुख्य रूप से 3 तरह के रिटर्न्स भरे जाएंगे। जीएसटी में रिटर्न्स कितने भरे जाएंगे आपके? 3 तरह के, जिसमें व्यापार के हर महीने की कुल बिक्री, नंबर 1 भाई आपका व्यापार की हर महीने की कुल बिक्री, खरीद और टैक्स से जो आपकी जुड़ी जानकारी देनी होगी, और यही ऑनलाइन भी भरे जाएंगे, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं अगले स्लाइड की। जीएसटी रिटर्न्स देखिए, अब 4 प्रकार की आपके बीच में चीजें आ रही हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे। देखिए GSTR1, ये क्या आपका GSTR1 की बात यहां पर हो रही है। GSTR1 है, GSTR2 GSTR2 आपका, ठीक है। एक आपका GSTR3 है ये, और ये GSTR9 है भैया आपका, है ना। तो 3-4 चीजें देखिए, इसमें 1 महीने की टोटल आपका क्वार्टर्ड सप्लाई की जानकारी होगी। इसमें GSTR1 में आपका 1 माह की पूरी जानकारी इसके अंदर होगी। इसमें जो आपका GSTR2 है, इसके अंदर क्या होगा, 1 महीने की टोटल आपकी इनवर्ड या आउटवर्ड यानी कि बेचा, इनवर्ड यानी टोटल आपका आउटवर्ड है, ये आपका इनवर्ड सप्लाई की जानकारी देनी होगी आपको। ये क्या है आपकी आउटवर्ड सप्लाई की, ये इनवर्ड सप्लाई की जानकारी है। इसमें 1 महीने की सभी बिक्री और खरीदारियों की
की मैचिंग होगी। यहां पर तीसरी चीज क्या होगी कि जो आपने बेचा और जो आपने खरीदा उसकी बिक्री यहां पर होगी। और 31 दिसंबर को साल के आखिरी में आपको पूरे वर्ष की बिजनेस लेन देन की जानकारी देनी होगी। ये जीएसटी के अंदर बात कही गई है। यानी कि एक महीने की जो टोटल आउटवर्ड सप्लाई की बात हो रही है यहां पर, ये आपके इनवर्ड सप्लाई, इसमें एक महीने यानी कि जीएसटी R1 क्या है, जीएसटी R2 क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीएसटी R2। जीएसटी R2 से आप क्या समझते हैं, जीएसटी R3 से क्या समझते हैं, जीएसटी R9 से आप क्या समझते हैं। ये सारी चीजें आपके बीच में यहां पर रहेंगी, पूछा जा सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन यहां पे है। डेट अगले महीने की 10 तारीख को, अगले महीने की 10 तारीख, ये आपका 10 तारीख तक होना चाहिए। पहली जीएसटी R1 की डेट, जीएसटी R1 की जो डेट है ये कितनी आपकी 10 तारीख है। इसकी जो डेट है ये 10 है, इसकी जो डेट है ये क्या है, इसकी 15 तारीख तक होना चाहिए। 15 लिख दें, 15 डेट क्या 15। और इसकी क्या बात हो रही है यहां पर, तो ये आपका अगले महीने की 20, अगला जो महीना है उसकी यानी कि 20। तो डेट भी अगर आप लोगों से पूछे, इससे डीप कुछ पूछ नहीं सकता आपसे, ये मेरा वादा है। जो लोग जानकारी चाह रहे हैं इससे बेहतरीन और बेटर जानकारी आपको नहीं मिल सकती है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। 31 दिसंबर को साल के आखिरी में पूरी बिजनेस की लेन देन की आपको जानकारी देनी पड़ेगी। ये जीएसटी रिटर्न्स है आपका, ये कैसे कैसे है क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए भाई, जीएसटी R1, अब देखो एक एक चीज को अलग से भी एक्सप्लेन करके चल रहा हूं आपके बीच में, बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, सिर्फ आपका प्रेम पाने के लिए, सिर्फ ये कि मैं एक अच्छा और बेहतरीन कंटेंट आपको दे दूं। यहां से अगर क्वेश्चन आए या कंपटीशन के एग्जाम हो या कोई मेरा व्यापारी भाई देखना चाह रहा हो या कोई और भी, तो किसी कंफ्यूज में ना हो, उन सब कंफ्यूजन को दूर यहां पर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इसमें हर 3 महीने तिमाही की टोटल सेल्स, जीएसटी R1 की बात हो रही है, आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी देनी होगी। टोटल सेल यानी कि आउटवर्ड, यानी कि इसमें हर महीने आपकी टोटल सेल बेचा कितना है, बेचा कितना है इसकी बात हो रही है। और यही रिटर्न्स अगले महीने की 10 तारीख को भरी जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है। जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है वे क्वार्टरली रिटर्न्स, तिमाही रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बड़ा है, जिसके पास बड़ा सिस्टम है, 1.5 करोड़ तक उसका जा रहा है, तो वो हर 3 महीने में आपका क्या ये रिटर्न भरेगा, ठीक है। चलो फाइल कर सकता है। ये तो हो गया आपका जीएसटी 1। इसके बाद आपका जीएसटी 3B की भी बात करते हैं ना। यहाँ पर वर्तमान में जीएसटी जो आपका R2, ध्यान से सुनना भाई, जीएसटी वर्तमान में तो जीएसटी R2 और जीएसटी R3 को टाल दिया गया और उसकी जगह पर जीएसटी R3B लाया गया। यानी कि वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी R2 नहीं है, जीएसटी R3 नहीं है, यहां पर जीएसटी R3B लाया गया है। आपसे पूछा जा सकता है, आप सोच चौंक गए होंगे ना सर ये क्यों आ गया है ना। तो जीएसटी R2 और जीएसटी R3 के स्थान पर आपका पूछे कि किसे लाया गया, जीएसटी आपका R2 है, आपका R2 और जीएसटी आपका जीएसटी R3 के स्थान पर किसे लाया गया है, तो आपका जीएसटी जीएसटी R3B ये आपका यहां पर आया है। ये आपने ध्यान रखना। और यह सभी को मंथली फाइल करना है। फिलहाल ये मार्च 2019 तक जारी रहेगा। ये उस समय पर ये बात कही गई थी। अब आपके बीच में तीनों प्रकार की हैं। जीएसटी R2 क्या होता है ये देखेंगे। इसमें आपका महीने की तिमाही को टोटल परचेज यानी कि इनवर्ड सप्लाई की जानकारी देनी होगी। आपने खरीदा कितना है, खरीदा, आप सरकार से बच नहीं सकते हैं किसी भी हालत में। तो जीएसटी R2 यानी कि आपने खरीदा कितना है ये बात हो रही है। यहीं पर रिटर्न्स अगले महीने की 15 तारीख को भरी जाएगी। ये भी आपके बीच में रहने वाला है। वर्तमान में इस रिटर्न को फाइल करना टाल दिया गया था, उस समय की बात यहां पर जब इसे लागू किया गया था, ये आपने ध्यान रखना। जीएसटी R3 इसमें महीने की तिमाही की बिक्रियों और खरीदारियों एंड आपका यानी कि सप्लाई एंड इनवर्ड एंड आपका आउटवर्ड एंड इनवर्ड की बात हो रही है। मैचिंग होगी अगले महीने की 20 तारीख तक। ये बात मैंने आपको वहां पे बता दिया, ठीक है। जीएसटी R9 31 दिसंबर को साल के आखिरी में आपको पूरे वर्ष की बिजनेस लेन देन की जानकारी देनी होती है और कुल मिलाकर आपके 37 जीएसटी रिटर्न भरने होंगे। कितने आपके 37 जीएसटी रिटर्न भरने होंगे। ये बात यहां पर कही गई है। दोस्तों मैं फिर आप लोगों से एक बार बात कहना चाहूंगा कि उज्जवल कोचिंग कैंपस आप लोगों के बीच में यहाँ पर इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियां लेकर के आता रहता है और आपको डिफरेंस मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे तो। क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूं तो ऑफलाइन की तरह ही यहाँ पर कराता हूं। मैं फॉर्मेलिटियां पूरी नहीं करता कि चलो यूट्यूब पे करा दिया कौन पूछ रहा है, नहीं। हम ये चाहते हैं कि जिस भी बंदे से जुड़े, दिल से जुड़े और वो हमारे परिवार का हिस्सा हो, तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को पहुंचाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करें इनकी, तो हमारे लिए भी आपके लिए भी बेहतरीन रहने वाला है।
31 दिसंबर साल हो गया। अब है भाई आपका कंपोजिशन स्कीम GSTR4। ये रिटर्न्स उन व्यापारियों को भरना होता है, ये रिटर्न्स किसको भरना होता है? उन व्यापारियों को भरना होता है जिन्हें कंपोजिशन स्कीम का चुनाव किया गया हो। अब ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, कंपोजिशन क्या होता है, ये आपको पता होना निहायत ही जरूरी है। इसके दौरान उन्हें हर 3 महीने में एक रिटर्न GSTR4 भरना होगा और वर्ष के अंत में एक वार्षिक रिटर्न भी देनी होगी और ये 18 जुलाई, 18 अक्टूबर, 18 जनवरी, 18 अप्रैल में भरे जाएंगे, यानी कि फिक्स कर रखी हैं इनकी भी बातें यहाँ पर आपका कंपोजिशन स्कीम। खैर ज्यादा बस आपको इतना पता होना चाहिए, इस स्कीम वाले को आपको 4 यानी कि जो आपकी डेटें दे रखी हैं इन डेटों पर आपको भरना रहता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इतना भी अगर आप बता देंगे तो भी बहुत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटा सा सेशन था आज का आपके बीच में, जिसको लेकर के हमने बात करी। हमारी बात हुई थी आपकी 15th GST काउंसिल्स बैठक से बात शुरू हुई थी और उसी के साथ हमने आगे थोड़ा सा GST पर भी प्रकाश डाला। काउंसिल्स बैठक के अंदर क्या आपका सस्ता हुआ, क्या आपका महंगा हुआ, ये चीजें हमने यहाँ पर करी हैं और आप लोग प्रेम दिखाएंगे, क्लास को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए उज्ज्वल परिवार से, और जो लोग देख पा रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान करे उनके वो सभी सपने पूरे हों जिन्हें वो चाहते हों। तो दोस्तों उज्ज्वल परिवार आप लोगों के बीच में इस प्रकार की जानकारियां आपके बीच में लेकर के आते रहेगा और आपको जो चीज चाहिए आपको बिना बताए वो चीजें आप तक पहुंचाने का कष्ट हम करेंगे। होइए ना बेखबर, देखते रहिए UCC आज तक, है ना। UCC आज उज्ज्वल कोचिंग कैंपस आज बाय हेमंत सर। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे नए अंदाज में दोबारा से अपना कोई एक विशेष प्रकार का इसी प्रकार का कोई टॉपिक लेकर के। अगला टॉपिक वैसे मैंने आपको बता भी दिया है और वो टॉपिक आपका रहने वाला है, क्या रहने वाला है, वो आपका राज्य और केंद्र के बीच में वित्तीय संबंध कैसे, यानी कि पैसे का जो लेन देन है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।